मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। पहला पत्रस ये दोनों खतूत जो हैं, पहला और दूसरा, बहुत ही मुश्किल। बाइबल को पढ़ने वाला इन बातों को अच्छी तरह से जानता है, और जिसने नहीं पढ़े उनको जरूर पढ़े जी। पत्रस का पहला खत और दूसरा। आज हम पहले खत में से तीसरा बाब उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। और मेरी दरखास्त है पहले की तरह कि ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ, क्योंकि हम यही करने के लिए यहां पर आए हैं। लिखा है, अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो। पहला पत्रस तीसरा बाब 13वीं आयत से। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? सवाल है ये। और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम क्या हो जी? मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर, क्या लिखा जी? मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिलम और खौफ के साथ। सुख कलमे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। अगर तुम नेकी करने में क्या हो जी? सरगर्म हो, तो यहां पर बताया गया है कि तुम्हारे साथ बदी करने वाला जो है वो कौन है। और आगे एक सवाल है, सवालिया निशान है, जो मेरे और आपके लिए गौर करने की बात है। दूसरी बात है, अगर रास्तबाजी की खातिर दुख से हो भी तो तुम क्या हो जी? मुबारक हो। और तीसरी बात लिखी है, ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ। बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर, मसीह को क्या जी? खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, आपके पास जवाब होना चाहिए कि नहीं? कोई उम्मीद है हमारे पास? मैंने बाजू को यह कहते सुना है, आगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, लेकिन फिलहाल हम बड़े खुश हैं। जब कोई ऐसी बात करता है तो उसका मतलब है मौजूदा वक्त के बारे में तो वो ठीक खुश है, लेकिन अगले वक्त में उसके पास कोई उम्मीद नहीं है। ना उम्मीद है ऐसा शख्स, जानता ही नहीं अगले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए एक जो ईमानदार है, नेकी करने वाला, रास्तबाज, सच्चा, उसके पास कामुल उम्मीद है। आमीन जी। इसलिए उसके पास ये वाला जुमला नहीं होना चाहिए कि अब तो मैं ठीक हूं, खुश हूं, अगले वक्त में नहीं पता मेरे साथ क्या होगा जी।
क्यों जी, आप में से भी कोई ऐसी सोच रखता है अगले वक्त के बारे में कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा जी? किताब मुकद्दस को पढ़ेंगे। किताब मुकद्दस यीशु मसीह के वसीला से हमें बहुत बड़ी उम्मीद दिलाती है। और उस रसूल का ये खत कुलसियों के नाम पहला बाब चौथी आयत से यहां पर लिखे, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। आगे क्या लिखा जी? उस उम्मीद की हुई चीज के स्वभाव से जो तुम्हारे वास्ते कहां रखी हुई है जी? आसमान पर रखी हुई है। उम्मीद की हुई चीज के स्वभाव से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो। क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से क्या करते हो जी? मोहब्बत रखते हो। यीशु मसीह पर ईमान है। क्या ईमान है मसीह यीशु पर? अगर कोई ये कह रहा है मुझे अगले वक्त के बारे में कोई पता नहीं, उसका ईमान क्या है? अभी पिछले संडे हमने सुना कि ईमान अनदेखी चीजों का क्या है जी? सबूत है। उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान है। क्या इत्मीनान है उस शख्स के पास? कोई उम्मीद उसके पास नहीं, जो अपने अगले वक्त के बारे में नहीं जानता। लेकिन यहां पर लिखा है, अगर मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और मुकद्दस लोगों के साथ तुम्हारी मोहब्बत है, और आगे लिखा उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते कहां पर रखी हुई है जी? आसमान पर रखी हुई है। उम्मीद की हुई चीज है। आपका खुदा के बेटे यीशु पर ईमान है, मुकद्दस लोगों से मोहब्बत है, तो फिर इन दोनों बातों के साथ साथ अपने जहन में ये बात तीसरी भी रखो कि आपके पास एक उम्मीद भी है। आमीन जी। और वो उम्मीद क्या है? वो उम्मीद ये है कि आसमान पर हमारे लिए जगह तैयार है। आमीन जी। यीशु ने क्या कहा? मैं जाता हूं और जाके तुम्हारे लिए क्या करता हूं जी? जगह तैयार करता हूं। जिनके पास उम्मीद है वो तैयार हैं और वो जानते हैं ये देश हमारा नहीं। हमारा वतन कौन सा है जी? आसमान है। हर पल उसी की तैयारी और उसी की उम्मीद उनके अंदर मौजूद है। पर जो नाउम्मीद है, सिर्फ यही ना समझो कि उसके पास उम्मीद क्यों नहीं, उसके पास कोई तैयारी और कोई उसके पास कामल सोच भी नहीं है। सिर्फ जमीन तक सोचता है, जमीन तक रह जाएगा। जिनका खुदा के बेटे पर ईमान है, ईमान क्या है? हमारा अकीदा क्या है? यीशु मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसके बाद लिखा है उसने हमें भी अपने साथ क्या किया है जी? जिंदा किया है। आज मैं तीसरे बाब में से पढ़ना चाहता हूं, सुने गौर से। उम्मीद की हुई चीज के बारे में जी। कुलसियों तीसरा बाब पहली ऐसे यहां पर लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की क्या करो जी?
तलाश करो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दैनी तरफ आलमे वाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए, मसीह के साथ मर गए, और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में क्या है? बशीदा है। जब मसीह हमारी जिंदगी है, मसीह हमारे अंदर मौजूद है कबूलियत के बायस, और मसीह हमारी क्या है जी? जिंदगी है। बोलो ना मेरे साथ, मसीह क्या है हमारी? मसीह हमारी जिंदगी है। वो चीज जिसकी आपको उम्मीद है वो हमेशा की जिंदगी है। बोले जी, पक्की उम्मीद है कि नहीं? हमेशा की जिंदगी की। कहां पर आपके लिए रखी हुई है? आसमान पर, क्योंकि यहां पर वो जाहिर नहीं है। ईमान से कबूल कर लिया है, ईमान के साथ वो हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि हम खाकी बदन में हैं, इसलिए वो जिंदगी किसी को नजर नहीं आ रही। पर जो ईमान की आंखों वाले हैं उनको वो जिंदगी आज भी नजर आ रही है कि मसीह को कबूल करने के सबब से मसीह हमारे अंदर है, और वो जिंदगी जो मसीह वाली है, मसीह के सबब से वो भी हमारे अंदर है। आमीन जी। पर जब जलाली बदन हो जाएगा, ये खाकी जलाली बन जाएगा, उस वक्त वो जिंदगी क्या होगी जी? पूरे तौर से लोग देखेंगे। उस वक्त पक्के तौर पर यकीन होगा। लेकिन अब यहां पर जो लिखा है, दोबारा सुने, चौथी आयत, कुर्सी पहला बाब चौथी आयत, क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर क्या है जी तुम्हारा? अगर मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है तो फिर हमेशा की जिंदगी पर भी आपका ईमान होना चाहिए। और समकस लोगों से क्या करते हो जी? मोहब्बत रखते हो। खुदा क्या है जी? मोहब्बत है। उस उम्मीद की ही चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते कहां पर है जी? आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो कि मसीह जब जी उठा है तो तुम भी मसीह के साथ जी उठे हो। मसीह के साथ जी उठे हो तो जमीन की चीजों की तलाश करो या आलमे बाला की चीजों की तलाश करो? बोलो जी, आलमे बाला की चीजों की तलाश करो जहां मसीह मौजूद है। हमें भी वहां तक जाना है, हमें भी वहां पर पहुंचना है जहां मसीह मौजूद है। मसीह अपना काम मुकम्मल करके बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है, आराम में दाखिल हो गया है। हमें भी जो उस पर ईमान लाए हैं अपने काम को मुकम्मल करके उस आराम में दाखिल होना भी क्या है जी? बाकी है। उम्मीद की हुई चीज क्या है जी? हमेशा का आराम, क्योंकि मसीह के साथ जी उठने की कामल उम्मीद, पक्की उम्मीद कि उसने हमें अपने साथ क्या कर लिया जी? जिंदा कर लिया है। जब वो हमें लेने के लिए आएगा, हम क्या होगा जी? उठेंगे, गैर फानी हालत में उठेंगे, मसीह का इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद कहां रहेंगे? बोलो जी, मसीह के साथ, मसीह के साथ रहेंगे। जहां जाने से पहले यीशु ने कहा, मैं जाता हूं और जाके तुम्हारे लिए क्या करता हूं जी? जगह तैयार करता हूं। आपके लिए आसमान पर क्या है जी? जगह तैयार करने के लिए यीशु गया है। उस जगह को हासिल करने की पक्की उम्मीद, मसीह वहां पर मौजूद है। मसीह को हासिल करने की पक्की उम्मीद, मसीह के पास पहुंचने की पक्की उम्मीद, मसीह का इस्तकबाल करने की पक्की उम्मीद, मसीह के साथ जी उठने की पक्की उम्मीद। अकल को वजह दरियाफ्त करेगा। आपको जवाब देना है, हर वक्त मुस्तैद रहना है, यानी तैयार रहना है, होशियार रहना है। कोई भी आपको आपकी उम्मीद की वजह पूछ सकता है। बोले जी, आप बड़े खुश हो जी। इसलिए खुश हूं कि मुझे मुर्दों में से जी उठने की पक्की उम्मीद है। इसलिए खुश हूं कि मैं मसीह का इस्तकबाल करूंगा। इसलिए खुश हूं कि मैं मसीह के साथ रहूंगा। इसलिए खुश हूं कि मसीह के सौं से हमेशा की जिंदगी मेरी जिंदगी है।
आमीन जी। मैं इसलिए खुश हूं। तो पूछे तो खुशखबरी का ये कलाम, पिछले साल का ये मजमून आपके हर वक्त ज़हन में होना चाहिए। वापस आए जरा पतरस के खत के अंदर, यहां पर 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि मसीह को खुदा में जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी, बोलो ना क्या लिखा है, उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे तो उसको क्या करो जी, जवाब देने के लिए आगे के लफ्ज़ है, हर वक्त मुस्तैद रहो, तैयार रहो जवाब देने के लिए। अपने अंदर रखो इस बात को। बोलो जी, कोई उम्मीद है आगे भी कि नहीं? बोलो जी, आवाज नहीं आ रही। कोई उम्मीद नहीं है। ईमानदार जो है, रस्तबाज जो है, जमीन पर भी उम्मीदवार है, आसमान पर भी क्या है जी, उम्मीदवार है, पक्की उम्मीद। जमीन पर यह है कि यीशु से लेने के लिए आएगा, और आसमान पर यह है कि वो यीशु के साथ रहेगा। आमीन जी। हम हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। और लिखा, तुम इन बातों से एक दूसरे को क्या करो जी, तसल्ली दिया करो, पक्की उम्मीद के लिए जो ईमान से जुड़ी हुई है, जो दायमी है। उम्मीद को कच्ची चीज नहीं। लिखा, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों क्या है जी, दायमी है। उम्मीद खत्म होने वाली चीज नहीं, पक्का इत्मीनान है। इसलिए लिखा है, अगर कोई तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको क्या हो जी, जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार। एक ईमानदार को अपनी उम्मीद के बारे में हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार रहना है। वही तैयार होगा जो तैयारी में है। वो जवाब देगा, मेरी उम्मीद की वजह क्या है। अगर कोई आपसे आपकी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, बोलो जी, उसको बताना चाहिए कि नहीं? आपके उसको बताने से क्या होगा, आपकी उम्मीद भी पक्की होती जाएगी, और दूसरे को भी खुदा के कलाम की समझ मिलती जाएगी। इसलिए सबसे पहले मेरी दरखास्त है, कभी नाकस लफ्ज़ अपनी जुबान से ना बोलना कि यहां पर तो मैं बड़ा खुश हूं, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। अगर इस तरह की सोच अभी तक आपके अंदर है, आज इस सोच को अपनी जिंदगी से खत्म करने का वक्त है। एक नई सोच को जन्म दो। अगर अभी तक निजात के लिबास यीशु को नहीं पहना, उससे अपनी जिंदगी में लो, ताकि आपके पास मुर्दों में से जी उठने वाली पक्की उम्मीद मौजूद हो। आमीन। मसीह हमारी उम्मीदगाह है। यह उम्मीद कभी भी हमारे पास ना होती अगर यीशु मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा ना होता। हमें मौत के बाद जिंदगी की कोई खबर ना होती। मौत को सब जान गए थे। हर एक को मालूम हो गया कि मौत आती है, लेकिन मौत के बाद भी एक खूबसूरत जिंदगी आपके लिए है। आमीन जी। और उस जिंदगी की उम्मीद का खुदा का बेटा यीशु है, जो खुद भी मर गया और मर के मौत के बंद खोल के वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ जी, जिंदा हुआ है। जब वो जी उठा है, हर ईमान लाने वाले के लिए, जो खुदा के बेटे पर जो मुर्दों में से जी उठा है, ईमान लाया है, हर उस शख्स के लिए ये उम्मीद क्या है जी, पक्की है। इसलिए चेहरों पे उदासी ना रहे। आमीन। उदासी की कोई वजह ही आपके पास नहीं है। हालेलुया। कि आपके पास तो पक्की उम्मीद है, और जो कोई आपको उम्मीद की वजह दरियाफ्त करने की कोशिश करे, हर वक्त तैयार हो। उसे बताओ कि मेरे पास ये उम्मीद कैसे आई है और तेरे पास ये उम्मीद कैसे आ सकती है। अगर तेरे पास ये उम्मीद नहीं, तो उम्मीद का सर चश्मा हमारे पास है, उम्मीद का हमारे पास है।
इसलिए याद रखें, आपको हर वक्त इस काम के लिए तैयार रहना चाहिए। आमीन। मेरी बहन है या भाई, बुजुर्ग है या बच्चा, जिसने मसीह को कबूल किया है, जिसके पास मुर्दों में से जी उठने की क्या है जी उम्मीद है कि यीशु जब लेने के लिए आएगा तो वो क्या होगा जी, क्योंकि लिखा मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक होंगे, जो पहले जी उठेंगे। मुबारक है वो ईमानदार, पहले जी उठेंगे। मुबारक है वो जिनके पास ये उम्मीद है, बल्कि हर एक के पास ये उम्मीद होनी चाहिए, ताकि जब कोई आपकी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे तो आपके पास मुनासिब जवाब, बोलो जी, होना चाहिए कि नहीं? मुनासिब जवाब होना चाहिए। आप दिलेरी से बताएं, हमारे पास बहुत पक्की उम्मीद है। सबसे पहली उम्मीद कौन सी है? उम्मीद ये है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तो वो हमें भी क्या करेगा जी, अपने साथ जिंदा करेगा। जब लेने के लिए आएगा जिंदा करेगा। दूसरी उम्मीद कौन सी है? हम हवा में उड़ के अपने खुदावंद का क्या करेंगे जी, इस्तकबाल करेंगे। और ये बाइबल कह रही है, पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे और हवा में उड़ के बादलों में उसका क्या करेंगे जी, इस्तकबाल करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे जी, हवा में उड़ के उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर हमेशा उसके साथ जो हमेशा की जिंदगी है उसके साथ रहेंगे। कुछ और भी हैं जो बाद में जिंदा किए जाएंगे, वो भी जिंदा रहेंगे, पर कहां? आग और गंधक की जलने वाली झील में, जहां आंखों करोड़ों और दांतों का बिसना है, जिनको आज कोई उम्मीद नहीं, जिनके पास उम्मीद की कोई वजह नहीं। अगर कोई उनसे उम्मीद को दरियाफ्त करना चाहे तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, किताब मुकद्दस के पास उनके लिए जवाब है कि उनके लिए एक और जगह है, और वो कौन सी है? आग और गंधक से जलने वाली झील। इसलिए कि ईमानदार, जिसका ईमान खुदा के बेटे पर, हमने सुना है कि तुम्हारा ईमान खुदा के बेटे पर है, पर क्या ईमान है? दुनिया आयत पढ़ती है, दुनिया गौर नहीं करती। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा क्या किया जी, बख्श दिया। किस लिए? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की। खुदा ये नहीं चाहता, इसलिए तो उसने बेटा बख्श दिया है। बेटा बख्शने का मतलब क्या है? उस पर ईमान लाने का मतलब क्या है? उस पर ईमान ये लाना है कि वो मेरे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ है। आमीन। वो मेरे लिए मरा है और वो मेरे लिए क्या हुआ है जी, जी उठा है, और मेरे लिए आसमान पर गया है। क्या करने के लिए? चाहता हूं जाके तुम्हारे लिए जगह, उस उम्मीद की हुई चीज को जो आसमान पर तुम्हारे लिए रखी, तुम्हारे लिए है। अब हासिल करना उसको, ये तुम्हारा काम है। आमीन। दोबारा सुनेंगे पहला पत्रस 3 बाब 15वीं आयत, और यहां पर लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में क्या करें जी, मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की, आगे क्या लिखा जी, वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो। हर वक्त उम्मीद का सरचश्मा हर वक्त आपके साथ है। जवाब हर वक्त। कोई भी आपसे पूछ सकता है भाई, बोले जी, कोई भी पूछ सकता है। बास्तों को बात पूछ रहे तो उसके बाद उसको ये जवाब देते हैं, अपने पादी साहब से पूछ के बताएंगे, चलो ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपकी उम्मीद को दरियाफ्त करे कि आपके पास उम्मीद की जो वजह है, उम्मीद की वजह खुदा का बेटा यीशु है। अगर वो मर के कब्र ही में रहता तो हमारे पास कोई उम्मीद ना होती, बोले जी। लेकिन हकीकत क्या है कि वो हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ, कब्र में पड़ा, और तीसरे दिन क्या हुआ जी, मुर्दों में से
जी उठा है। हालेलुया, वो जी उठा है तो हमारे पास हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है। अगर वो जिंदा ना होता, मर के कब्र में रहता, शिफा तो हम कह सकते थे, लेकिन जिंदगी की बात हम कभी भी कर नहीं सकते थे। क्योंकि लिखा उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। वह तो बात कामल हो जाती, शिफा तो मिल जाती, शिफा तो हो गई, लेकिन हमेशा की जिंदगी की बात कभी भी हमारे पास ना होती, हमारे पास कोई उम्मीद ना होती। उम्मीद की कोई वजह दरियाफ्त करता, कोई जवाब हमारे पास ना होता। लेकिन मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा करके हमारे पास उम्मीद की बहुत बड़ी वजह रख दी है। आमीन। और कोई भी आज हमें दरियाफ्त करता है, इस उम्मीद को दरियाफ्त करता है, हम फौरी तौर पर बड़ी दलेरी से जवाब देते हैं कि यीशु की कब्र खाली है, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। अब वो जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, उसको खुदा में जान के अपने दिलों में क्या करो जी, मुकद्दस समझो। उसको खुदा में जान के जो हमारे वास्ते मुआ है और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ है जी, जी उठा है, वो खुदावंद है, वो मालिक है। अगर मर के कब्र में रहता, मालिक नहीं था, हमारी पूरी कीमत अदा की है उसने अपने कीमती लहू से। हमारी कीमत एक बेऐब और बेदाग बने यानी मसीह की बेश कीमत खून से हुई है। उसने कीमत अदा करके हमें अपने लिए खरीद लिया है, और फिर मर के क्या हुआ है जी, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके जाहिर कर दिया है कि वो हमारा क्या है जी, खुदावंद है। आमीन। 15वीं आयत में लिखा, बल्कि मसीह को क्या करो जी, खुदावंद जान के। मसीह को क्या जानो, खुदावंद जानो, उसे मालिक मानो, अपने आप को नौकर जानो। मसीह मालिक, हम उसके गुलाम। और बेशतर आप सुन चुके हैं, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वो मालिक की मर्जी से क्या करता है जी, जीता है। और उसी के बारे में लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर क्या करो, अपने दिलों में, आगे का लफ्ज़ है जी, मुकद्दस समझो। उसे मुकद्दस समझोगे तो तुम मुकद्दस किए जाओगे, क्योंकि पाक करने वाला और पाक होने वाला एक ही असल से है। आमीन। एक असल उस वक्त होगी जब उसे पाक जानोगे, उसे मुकद्दस समझोगे। वो मुकद्दस है तो तुम मुकद्दस हो, वो पाक नहीं तो तुम भी पाक नहीं हो। इसलिए वो पाक है, तुम भी उसके सबब से पाक हो। उसे मुकद्दस समझो, मालिक बनाओ अपनी जिंदगी का, दिल में बिठाओ उसे कहो तू मेरा मालिक है, और आज के बाद मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं मालिक की मर्जी से जीना शुरू करूंगा। आमीन। फिर आपको अपनी उम्मीदगाह का पता चलेगा, और अगर कोई तुमसे आपकी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करेगा तो आप फौरी जवाब देने वाले बनोगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे अंदर मसीह का रूह बोलेगा। मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, मसीह का रूह तुम्हारे अंदर से बोले, वो लोगों को बताए इनकी उम्मीद की वजह कौन सी है, किस वजह से इनके पास उम्मीद है। कामल उम्मीद, कभी उम्मीद, कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद आपके पास है, क्योंकि उम्मीद का सरचश्मा आपके अंदर बह रहा है, उम्मीद का आपके अंदर है। इसलिए लिखा है उसके बारे में, उससे मालिक मानो जी, उससे क्या जानो जी, खुदावंद जानो। है कि नहीं वो, बोलो जरा। देखिए, खुदा बाप के जलाल के लिए हर ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह क्या है जी, खुदावंद है। जो यीशु है, मसीह है, जिसको मसा किया गया है, जो निजात देने वाला है, जो मर गया था और जी उठा है, वही मालिक है, और कोई मालिक नहीं। जिस तरह और कोई निजात देहिंदा नहीं, उस तरह और कोई मालिक भी नहीं है। निजात देहिंदा भी एक ही है और मालिक भी एक ही है। उसी के बारे में लिखा है, बल्कि मसीह को क्या करो जी, खुदावंद जानकर, अपना मालिक जानकर अपने दिलों में क्या करो जी, मुकद्दस समझो। जब तुम ऐसा करोगे
तो जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करेगा, आप उसको जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। लेकिन उससे पहले ईमान को बुनियाद बना के ईमान के ऊपर नेकी की बात की गई है। 13वीं आयत यहां पर लिखा है, लेकिन तुम नेकी करने में क्या करो जी, सरगर्म हो, तो तुमसे बदी करने वाला, बोलो जी कौन है? कोई नहीं। और अगर कोई ऐसा होगा, अगर कोई बदी करने वाला होगा, तब पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के नाम जब पहला खत लिखा 5वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि आए निकाले जरा पढ़े, अगर कोई ऐसा हो भी, 5वां बाब 15वीं आयत, पहला थिस्सलुनीकियों, सुने गौर से, यहां पर लिखा खबरदार। और ये मैं पहले बता चुका हूं, जब खबरदार किया जाता है तो उसका मतलब है आगाह किया जा रहा है कि आगे कोई खतरनाक हालत है। खबरदार, कोई किसी से बदी के वजह बदी ना करे, बल्कि हर वक्त क्या लिखा है जी, नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे। पहली बात तो यह है, अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कोई नहीं। और अगर कोई ऐसा करे तो फिर भी तुम्हें कोई इजाजत नहीं कि बदी के एवज क्या करो जी, बदी करो। हमें बदी के बदले में बदी नहीं करनी। सुने गौर से। और दूसरी बात लिखी है, और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम क्या हो जी, मुबारक। मुबारक क्या, वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा ही की है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो, ना घबराओ। ये सुनकर तुम्हारा दिल ना घबराए। उनसे ना डरो जो सिर्फ बदन को कत्ल करते हैं। सुने मेरी बात को गौर से, डरने वाली कोई बात नहीं है। वजह बताने लगा हूं क्यों नहीं डरना। इसलिए नहीं डरना, कोई ज्यादा से ज्यादा कर ले, ज्यादा से ज्यादा कर ले तो भी आपको कत्ल कर सकता है। बोलो जी, मार देगा ना। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बोलो जी, कोई मुझे जवाब दे दे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और यीशु ने कहा, तुम उनसे डरते हो जो बदन को कत्ल करते हैं, और तुम उससे नहीं डरते जो बदन और रूह दोनों को हलाकत की सजा दे सकता है, अजाब में डाल सकता है। और अगर को मार दे, बड़े से बड़ा नुकसान कर दे, तब भी डरने की कोई बात नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक बड़ी पक्की उम्मीद है। आमीन। और उम्मीद क्या है? कि यीशु को भी मार दिया गया। बोलो जी, कत्ल कर दिया गया, सलीब पर मसलूब कर दिया गया, बल्कि उसे कब्र में भी रख दिया गया। तो फिर क्या हुआ? कब्र उसे अपने अंदर रख सकी? बोलो जी, नहीं रख सकी। क्या हुआ? उन्होंने उसे मसलूब कर दिया, किलो कांटों से छेद दिया, और वो तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा। आमीन। जितना मर्जी को नुकसान कर ले, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा को कोई कत्ल कर सकता है, मार सकता है। जिस तरह मसीह मुर्दों में से जी उठा है, एक ईमानदार भी कब्र में नहीं रहेगा, वो भी मुर्दों में से जी उठेगा पक्की उम्मीद के साथ। बोलो हालेलुया। ईमानदार के पास मुर्दों में से जी उठने वाली पक्की उम्मीद है, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं। और यहां पर लिखा है, किसी के डरावे से ना डरो, ना घबराओ, क्योंकि तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कि बहुत कुछ भी कर देगा, फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ मुर्दों में से जिंदा कर लूंगा। आमीन जी। मैं जी उठा हूं, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। इसलिए ना किसी से डरावे से डरो और ना घबराओ। आमीन जी। आसमान के लिए आपके लिए जगह क्या है जी? तैयार है। जगह आपके लिए तैयार है। जलाली बदन आपके लिए क्या है जी? तैयार है। और यीशु हमें लेने के लिए आने वाला है। आमीन। घबराने वाली कौन सी बात है? पक्की उम्मीद है। जमीन पर भी एक बदन है, आसमान पर भी आपके लिए एक बदन क्या है जी?
तैयार है। जैसे ही रूह इस खाकी बदन से निकलती है, उस जलाली बदन में क्या हो जाती है जी? मुंतकिल हो जाती है। क्या नुकसान किया किसी ने? वो आसमान पर चला जाता है, बाप के पास चला जाता है। वैसे भी जाना भी तो है ना, बोलो ना जी। जिसने लिखा है अगर तुम नेकी करने में क्या हो जी, सरगर्म हो, तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर रास्तबाजी की खातिर क्या करो जी, दुख सहो भी, तो तुम क्या हो जी, मुबारक हो। ना उनके डरावे से डरो, ना घबराओ, मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में क्या करो जी, मुकद्दस समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिलम और खौफ के साथ। ये भी याद रखना है, शेखी के साथ नहीं। उम्मीद पक्की है पर शेखियां नहीं, घमंड वाली बात नहीं। अब यहां पर गौरतलब बात है, पहली बात लिखी है नेकी, जिसकी बुनियाद ईमान पर रखी जाती है। ईमान पर नेकी, ये फिर बताना जरूरी समझूंगा। अगर कोई ईमानदार नहीं, जितनी मर्जी नेकियां करे, कोई नेकी नहीं। तेरी नेकी किसे कम ना आवे, ओदी नेकी है कुछ और। वो क्या है कि पहले खुदा के बेटे को कबूल किया जाए, उस पर ईमान लाया जाए, उसके बाद नेकी। पहले ईमान, ईमान पर नेकी, ये बुनियाद बनाया गया ईमान को। और यहां पर क्या लिखा है? अगर नेकी करने में तुम क्या हो जी, सरगर्म हो, तो तुमसे बदी करने वाला। अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी, तो तुम क्या हो, मुबारक हो। बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर, सच्चाई है कि नहीं, बोलो जी। पतरस ने सच्चाई को डंके की चोट पर बयान किया और लिखा, इस्राएल का सारा घराना जान ले, रसूलों के ईमान, इस्राएल का सारा घराना जान ले, जिस यीशु को तुमने मसलूब किया था, खुदा ने उसी को खुदावंद भी किया और उसी को मसीह भी। ये सच्चाई है। नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई, ये नूर का फल है। आमीन। इफ्सियोन निकालो मेरे साथ और देखो इस बात को कि इन तीनों बातों का क्यों जिक्र है यहां पर। और एक ईमानदार जिसके पास पक्की उम्मीद है, उसके अंदर ये बातें मौजूद हैं। इफ्सियोन 5वां बाब 8वीं आयत से लिखा, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में, बोलो ना जी। इसीलिए तो उम्मीद है कि नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल आगे क्या लिखा जी, हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। ये नूर का फल है। एक ईमानदार के अंदर नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो नूर से पैदा हुआ है। आमीन। नूर से नूर है, इसलिए लिखा है, सुने गौर से, अगर तुम नूर में रह के नेकी करने में क्या हो जी, सरगर्म हो, तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर कोई बदी करने वाला है, तो हमें उसके साथ बदी, अगर फिर भी कोई है तो उसके साथ हमें बदी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसलिए नहीं करनी कि मसीह हमें एक खूबसूरत नमूना दे गया है। आए गौर से सुने, पहला पतरस 2 बाब 18वीं से पढ़ रहा हूं। इन बातों को जरा ध्यान में रखे, जहन में रखे पक्के तौर से। 18वीं आयत में लिखा है, ऐ नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालिकों के क्या करो जी, मालिकों के ताबे रहो। ऐ नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालिकों के क्या करो जी। किन मालिकों की बात हो रही है? जो जमीन पर हैं। अगर जमीन पर जो मालिक है उसकी इतनी ताबेदारी करनी है, जमीनी मालिक की इतनी ताबेदारी करनी है, तो मुझे ये बताओ आसमानी मालिक की ताबेदारी किस तौर से में करनी है? आमीन। और आगे लिखा, न सिर्फ नेक और हलीमो ही के, बल्कि बद मसाजों के भी। अगर बद मसाज की इतनी ताबेदारी है, तो जिसका मसाज ही आला है उसकी ताबेदारी हमें किस तौर से करनी है?
क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये क्या है जी? ये पसंदीदा है। खुदा के ख्याल से ये पसंदीदा है, इसलिए कि अगर तुम ने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके, आगे सुनो जी, नेकी करने वाला सुनो। हाँ, अगर नेकी करके, आगे क्या लिखा जी, दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। बाज नेकी करके उसके बाद कहते हैं कोई दुख ना में दे, कोई और उसके बाद गुंजाइश नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है अगर बदी करके सब्र करो या मुक्के खाओ तो मुझे ये बताओ उससे कितना ही बेहतर है अगर नेकी करके आप आजमाए जाओ। नेकी करके बेइज्जत होना बदी करके बेइज्जत होने से बेहतर है। पर यहां एक बात याद रखने की जरूरत है, अगर नेकी करने वाले के साथ ये सलूक होता है, नेकी करने वाले को क्या होता है जी? राष्ट्रवादी के सबब से सताया जाता है, नाहक लान तान होती है। अगर नेकी करने वाला सताया जाता है तो जरा गौर करो बदी करने वाला किस तरह सताया जाएगा। यहां ये सवाल है और ये सोच मिलती है हमें। अगर राष्ट्रवादी के जो भूखे और प्यासे वो सताए जा रहे हैं तो बदी करने वाले जिनका रवैया ही ठीक नहीं, उनके साथ क्या हाल होने वाला है। जरा इन बातों पर गौर करो। इसलिए आगे लिखा है 20वें ऐसे दोबारा, इसलिए अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके, आगे क्या लिखा जी, दुख पाती हो, नेकी करके दुख पाने वाले गौर से सुने, दुख पाती हो और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक क्या है जी? आला बात है। आमीन। इसलिए घबराना नहीं कि हमने नेकी भी की है और हमारे साथ बदसलूकी भी होती है। गौर से सुने आगे के लेकर, तुम इसी लिए बुलाए गए हो, तुम्हारा बुलावा ही इसलिए, बुलाई इसलिए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक क्या कर गया जी? नमूना दे गया, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो, उसके नक्शे कदम पर चलो। उसने, गौर से सुने, उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। गाली के बदले गाली नहीं, बदी के बदले बदी नहीं की, बहुत दुख दिया गया, उसे सताया गया। पर जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़बान रहता है, उसी तरह उसने मुंह ना खोला। गाली के बदले गाली नहीं, बदी के वजह बदी नहीं। मसीह नमूना दे गया है, जो नमूना दे के गया है उससे अपना मालिक जानो। आमीन। और अपने दिलों में उसे मुकद्दस समझो, ताकि जब कोई तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे तो आप उसे जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहो। आमीन। वापस आएंगे जरा पतरस के खत के अंदर, पहला पतरस 3 बाब 13वीं आयत। अगर तुम नेकी करने में क्या हो जी? सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? पर अगर फिर भी कोई है तो हमने बदी की वजह बदी, बोलो जी, नहीं करनी। अगर राष्ट्रवादी की खातिर दुख सहो भी तो तुम क्या हो जी? राष्ट्रवादी की खातिर दुख उठाते हो तो तुम मुबारक हो, लेकिन आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। आगे लिखा, ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को, आगे क्या लफ्ज़ है जी? खुदाम जान के, जरा जोर से बोला ना जी, मसीह को खुदाम जान से। मसीह को खुदाम जानना बहुत बड़ा मुकाशफा है। मसीह को खुदाम जानो, जो निजात देहिंदा है उसी को अपना मालिक जानो और पूरी कोशिश करो कि मालिक की मर्जी को पूरा करो। आमीन जी। खुदावंद जानकर अपने दिलों में क्या करो जी? मुकद्दस समझो, उसे वैसा ही देखो जैसा वो है, और वो पाक है।
आगे क्या लिखा जी, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे तो उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिलम और खौफ के साथ। उम्मीद की दरियाफ्त पूछे, दरियाफ्त करे आपकी उम्मीद को, तो आपके पास जवाब होना चाहिए जी। आमीन। क्या जवाब है आपके पास? आपके पास जवाब यह है कि यीशु मुझे लेने के लिए जल्द आने। पहले उसने मुझे माफ किया है, मेरे गुनाहों को लहू से क्या किया है जी, पाक किया है, मिटा डाला है। फिर मुझे मुफ्त में रास्तबाज उसने बनाया है, और अब वो मेरे लिए आसमान पर गया है, जाके दूसरा मददगार मदद के लिए भी भेजा है। अब वो दोबारा आने वाला है जी। बोले जी, यीशु क्या है? दोबारा आने वाला है। क्या करने के लिए? बोलो ना जी। हले नहीं तैयारी हुई, पैगाम और थोड़ा चलेगा। अभी तैयारी नहीं हुई आपकी। यीशु क्या करने के लिए आ रहा है जी? अब पिछले नहीं बोलने हले भी। यीशु हमें लेने के लिए, उसके जाने का भी मकसद था और वापस आने का भी मकसद है। क्या भी जगह तैयार करने के लिए, हमारे लिए जगह तैयार, अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करने। और अब उसने कहा कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, ताकि तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी, जहां दुल्हा है वहां दुल्हन भी, जहां बाप है वहां बेटा भी। आमीन। हमें लेने के लिए आने वाला है जी। पक्की उम्मीद हमारे पास है, यीशु हमें लेने के लिए आने वाला है। इसीलिए तो हर पल तैयारी में रहते हैं। आमीन जी। इसलिए तो हमारे पास वजह मौजूद है। कोई भी दरियाफ्त करने की कोशिश करे, हम फौरी जवाब देते हैं, यीशु जिंदा है और वो हमें लेने के लिए आने। उसने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। उसके पास जिंदगी थी और वो जिंदगी हमें उसने दे दी है। आसमानी जिंदगी उसने दी है, खुदा वाली जिंदगी उसने हमें दी है। अगर को हमसे उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे को पूछ ले, बोलो जी, बड़े खुश हो। ईमानदार बड़ा खुश रहता है, क्योंकि उसे पता है ना हर वक्त उसे खुश रहना है। ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लिखा खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, क्योंकि वो खुश रहता है। इसलिए कोई भी उसकी खुशी की वजह पूछ सकता है, उसकी उम्मीद की वजह दरियाफ्त कर सकता है। हमें तैयार होना चाहिए कि नहीं जी? जो मसीह के लिए अपने आप को तैयार करेगा, वो उम्मीद की वजह भी फौरी तौर पर बयान कर सकता है। आखिरी वाला सुन ले जी, पहला पत्रस 4 बाब है जी। चौदहवीं आयत, और यहां पर लिखा है, अगर मसीह के नाम के स्वभाव से, आगे के लिखा जी, तुम्हें मलामत की जाए, मलामत की जाती है, तो तुम क्या हो जी? मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर क्या करता है जी? साया करता है। जब मलामत होती है, रास्तबाजी के स्वभाव से सताए जाते हो, नेकी करके मलामत उठाते हो, और रास्तबाजी के स्वभाव से दुख पाते हो, नेकी करके सताए जाते हो, उस वक्त खुशी मनाना, क्योंकि जलाल का रूह तुम पर क्या करता है जी? साया करता है। आमीन। मसीह की कुदरत पर छाई होती है। आमीन। ताकि कमजोर को क्या करे जी? जोर दे। कमजोर को जोर देने के लिए हर वक्त जलाल का रूह आपका साया करता है। जैसे जैसे आप अपनी उम्मीद की वजह लोगों को बताते हो, वैसे वैसे जलाल का रूह यानी खुदा का रूह आप पर क्या करता है जी? साया करता है। मुझे ये बताओ, बेशक जितना मर्जी सताए जाओ, दुख पाओ रास्तबाजी की खातर, अगर जलाल का रूह आपके ऊपर है, कौन सी चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है? बोलो जी। बचाने वाला तो आपके ऊपर है, छड़ाने वाला तो आपके साथ है। इसलिए क्या लिखा है? खुदावंद को अपने दिल में जगा दो, उसे खुदावंद मानो, मालिक मानो, मसीह को मालिक मानो, और अपने दिल में उसे मुकद्दस समझो। आमीन। वो तुम्हारी उम्मीदगाह है, और जब भी कोई तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, फौरी तौर पर उसे जवाब दो। क्या जवाब देना है? पहले उसने मुझे क्या किया है जी जमीन पर? बोलो ना जी।
पाक किया है, मुझे उसने रास्तबाज बनाया है, अपने लहू से उसने मेरा कफारा दिया है, लहू से मुझे ढांका है, गुनाहों से क्या कर दिया उसने, पाक कर दिया है। और फिर उसके बाद वो मेरे लिए मर गया, जी उठा, 40 दिन तक लोगों पर जाहिर होता रहा। उसके बाद शिगिर्दों को देखते देखते आसमान पर उठाया गया, फरिश्तों ने गवाही दी, यही यीशु जिसको तुमने आसमान पर जाते देखा है, इसी तरह वापस आता देखोगे। और वो खास काम के लिए गया है, तुम्हारे लिए जगह तैयार करना। आमीन। और वो फिर आपको लेने के लिए आने वाला है, ताकि हम एक साथ रहें जी। आमीन। एक साथ रखने के लिए एक ईमानदार मसीह के साथ रहेगा। और ये आपके पास क्या है जी? उम्मीद है। इस उम्मीद की गवाही देने के लिए आपको हर वक्त तैयार रहना है, गवाही देने के लिए भी तैयार रहना है, गवाही देने के लिए तैयार रहना। हकीकत में मसीह के लिए अपने आप को तैयार रखना है कि जब मर्जी आए और हमें अपने साथ ले जाए, मैं पूरी तैयारी में खड़ा हूँ। खुदा मुझ कलाम के वसीला से मुझे और आपको